यहाँ आपको पार्टी मेकअप सिखाया जा रहा है बहुत ही यूनिक तरीके के साथ, तो वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पर देख लें जी, सबसे पहले हमने इनर कॉर्नर और ब्रो बोन के नीचे वाला जो हमारा एरिया होता है ना, इनको हाईलाइट एरिया कहते हैं, उनको हमने हाईलाइट कर लिया था अपना जो मेटालिक शेड होता है ना उनकी मदद से। ठीक है, इसके बाद हम बॉल एरिया पे आ गए हैं। फिंगर की मदद से हम यहाँ पर मेटालिक शेड को अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे चल के प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी मैंने किस शेड के साथ फिलअप किया है अपना बॉल एरिया। ठीक है, वही शेड हम लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छे से आपने फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड आउट करना है, कोई भी हार्श लाइन नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, यही शेड मैं अपनी क्रीज एरिया की तरफ भी लेकर जा रही हूँ। इससे हमारी ना थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी अपनी आइज़ में, और जी बहुत ही खूबसूरत सा शेड हम जब अप्लाई करेंगे ना मैट, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा शेड न्यूली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, अब यहाँ पर देख लिया। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ये शेड था जो हमने अपने बॉल एरिया पे अप्लाई किया था। इसके बाद हमने क्रीज एरिया को फिलअप करना है मैट शेडों के साथ। ठीक है, मैट शेड जो है हमारी वो है ऑरेंज शेड। ठीक है, बहुत ही लाइट सा हमने लेना है, और सबसे पहले हमने कहाँ अप्लाई करना है, आउटर साइड पर ही अप्लाई करना है, इनर की तरफ नहीं लेकर जाना। ठीक है, जब भी आपने प्रोडक्ट को उठाना होता है, मैट शेड हो गए या मेटालिक शेड हो गए, हमेशा मिड से स्टार्ट करेंगी, फिर हम आउटर की तरफ इनर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, सारा प्रोडक्ट एकदम से हम इनर की तरफ लेकर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका जो मेकअप है बहुत ही मैसी क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हुआ जो क्रीज एरिया होता है ना, इनर की तरफ हम जब शेडो को लेकर जाते हैं तो बहुत लाइट सा लेकर जाते हैं। ठीक है, आउटर की साइड पे आप लगा लें जितना लगाना है। उसके बाद जब आपका जो ब्रश है वो खाली हो जाए शेडो से, फिर आपने इनर की तरफ वो लेकर जाना होता है क्रीज एरिया पे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ करेंगे जी येलो शेड की मदद से। ठीक है, अब देख लें यहाँ कितना खूबसूरत सा शेड हमारा क्रिएट हो गया है। हमारी जो डेप्थ थी वो भी हमें मिल गई है, जितना हमें कलर चाहिए था या फिर जो शेड हमें बनानी थी ना, हमने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग शेड बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डन हो गया क्रीज एरिया भी। अब हमने थोड़ा सा चंकी ग्लिटर अप्लाई करना है जो कि बड़े बॉल्स में होते हैं, वो हमने 2 3 4 हमने अप्लाई कर दिए हैं। ऐसा नहीं है हमने बहुत ज़्यादा से अप्लाई किए हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे ही जब भी चंक्स अप्लाई करना है बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके बाद आपने जो होता है ना पाउडरी फॉर्म में जो हमारा 3D ग्लिटर होता है वो अप्लाई कर देना है सेम शेड का। ठीक है, यहाँ देख लें आप लोग, मैं फिंगर की मदद से थोड़ी थोड़ी स्पेस फिलअप कर रही हूँ। एकदम से मैंने बहुत सारा सा ग्लिटर नहीं उठा के लगा दिया। जब हम ग्लिटर बहुत सारा सा लगा देते हैं ना, तो हमारा जो आई मेकअप है ना बहुत ही बुरी शेप में आ जाता है, क्योंकि जो हमने एफर्ट की हुई होती है, हमने जो कलरिंग की हुई होती है क्रीज एरिया की, वो भी फिर ना ख़राब हो जाती है। उस तरह से मेकअप क्रिएट नहीं होता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है गर्ल्स, आपने जब भी ग्लिटर को अप्लाई करना होता है ना, वो कम क्वांटिटी में ही अप्लाई करना होता है, ऐसे आपकी क्रीज भी नहीं बनेगी। जिन गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रीज की या लाइंस की, तो उनके लिए यही टिप है कि आप जो ग्लिटर की क्वांटिटी है, चिंग्स की क्वांटिटी है ना, वो बहुत कम यूज़ किया करें। ठीक है गर्ल्स, इसके बाद हमने ब्रो बोन को थोड़ा सा और इन्हेंस करना है, तो यहाँ पर मैं अपना जो डस्ट ग्लिटर होता है ना वो अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद देखें जी, अच्छे से आपने होल्ड करना है आइज़ को, क्योंकि हम यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं आईलाइनर की। आईलाइनर को जब भी आपने अप्लाई करना हो ना, आपने अपनी जो आइज़ है ना उसको अच्छे से होल्ड करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि जो भी हमारी जिगजैग लाइंस हैं या फिर हमारी कुदरती जो लाइंस क्रिएट होती है ना, क्रीज जो बनी हुई होती है, वो हम उसको हटाकर अपना स्मूथली लाइनर अप्लाई कर सकें। अब जब हम थोड़ी सी आइज़ को अच्छे से ग्रिप से पकड़ेंगे तो फिर आपकी जो लाइंस होती है ना वो स्मूथ हो जाती हैं, और आपका लाइनर भी स्मूथ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इनर कॉर्नर हमने अच्छे से बाहर को निकाला है, जितना हमें चाहिए था, ज़्यादा नहीं निकालना है। और उसके बाद हमने आउटर की तरफ जाना है। जैसे आपको पसंद हो, जैसे क्लाइंट को पसंद हो, आपने उसी शेप में अपना लाइनर को क्रिएट कर देना है। थोड़ा सा आपने ये भी देखना होता है कि आपकी आइज़ कैसी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपने लाइनर को अप्लाई करना होता है। इसकी वीडियोस भी मैंने बहुत सी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप लोग जाएं, अगर कोई न्यू देखने वाला है तो प्लीज़ जाएं और देखें। मैंने हर आइज़ के लिए अलग अलग लाइनर आपको सिखाया हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पर लैशेज़ अप्लाई करें। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो भी लैशेज़ होती हैं ना, हमारी जो क्लाइंट होती है हमसे बहस करती है इस मामले में कि भाई हमने वही लगवानी है जो हम लैशेज़ लेकर आएँ। हम जब आपको समझाते हैं ना, आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसमें जो मैं लैशेज़ लगाई हुई हैं ना वो रियल हेयर्स की होती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं, और ऐसी लगती हैं कि भाई अपनी लैशेज़ हैं। तो और जो ये लैशेज़ है ना फेक, यानी कि ये प्लास्टिक की लैशेज़ होती हैं, तो ये बहुत ही बुरी और ना हमारे मेकअप को भी डल कर देती हैं। जैसे आपको नज़र आ ही रहा होगा, इनकी जो चमक है ना अजीब सी,
वो बहुत ही अजीब सा लुक देती है। तो यहाँ पर मेरी क्लाइंट यही कह रही थी कि मैंने यही लगवानी है, तो हमने इसलिए मजबूरन लगा दी थी। तो अक्सर जो हमारी गर्ल्स होती हैं ना सोशल मीडिया की, वो आकर मैसेजेस करती हैं कि आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो प्लीज़ आप लोगों को नहीं पता है कि हम अपने कस्टमर या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो उनको पसंद होता है वही काम करते हैं।